मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं क्लास 8 वर्ग अष्टम की हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी का अभ्यास तीसरा का एक्सरसाइज 3 का एक प्रसंग लेकर आया हूं, जो है गांधी जी की जीवन क्यारी। इनमें गांधी जी के द्वारा जेल का वर्णन किया गया है कि गांधी जी जेल में रह करके क्या करते थे, किस प्रकार का उनको मतलब जो है फैसिलिटी दिया गया था, किन किन चीज़ों के का उन्हें की जरूरत थी, इसके बारे में उनको जेल से ही सारी कुछ सामान उपलब्ध प्राप्त कराया जाता था। तो उसके जीवन से संबंधित यह घटना है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने आया हूँ। इनको ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी करेंगे। जहाँ भी समस्याएं होंगी पठन पाठन के बाद आप उनको अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के PS ऑफिशियल पर जाकर के आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना जो है परेशानी की समस्या को लिख कर या फिर वीडियो बनाकर, आप छोटा सा वीडियो बनाकर उस पर डाल दें। फिर हम लोग उसको देख करके फिर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इस जीवन की गांधी जी की जीवन क्यारी, गांधी जी के जीवन में गांधी जी को जेल जाना पड़ा, उसके बारे में जेल में उसे किस तरह की सुविधा दी गई थी, इसके बारे में बताने के लिए मैं आप लोगों को जा रहा हूँ। बहरहाल इससे पहले कुछ हमारे पास शब्दार्थ हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक शब्द है ताक। ध्यान देंगे बच्चों, ताक का अर्थ होता है अलमीरा, अलमारी। अब देख आप लोगों के घर में भी होगा अलमीरा जिसको कहते हैं। तो अलमारी का वो जो बॉक्स बना होता है, खाना जिसको कहते हैं, अलमारी का खाना है को ही ताक कहा जाता है। एक अर्थ इसका यह भी है कि सामान रखने का खाना, जहाँ हम सामान रखते हैं उसके लिए जगह जो रहती है, स्पेस जो रहता है, उसको ही खाना कहा जाता है। एक शब्द है चौकसी। ध्यान देंगे बच्चों, एक शब्द है चौकसी। चौकसी का अर्थ होता है रखवाली। हम किसी चीज की सुरक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं, तो उनको जो है चौकसी का नाम दिया गया है, जिसको हम रखवाली के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है अनुकूल। आप लोगों को मैंने ग्रामर में बताया था कि अनुकूल, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लें। अनुकूल का अर्थ होता है अनुसार या फिर सहायक। ये ग्रामर का विलोम शब्द से संबंधित ये शब्द है। अनुकूल यानी विपरीत, क्षमा करेंगे, अनुकूल का मतलब अनुसार, उसके अनुसार, आपके अनुसार, मेरे अनुसार। और इसका होता है एक शब्द होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। तो फिर एक बार फिर से मैं आप लोगों को शब्दार्थ के बारे में बता दूं। ताक अर्थात अलमारी का खाना, सामान रखने का खाना। चौकसी, चौकसी का अर्थ होता है रखवाली। अनुकूल, अनुकूल का अर्थ होता है अनुसार या फिर सहायक। तो बच्चों, आज फिर इस गांधी जी के जीवन से संबंधित बातों के बारे में मैं आप लोगों को भी बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जब ध्यान से सुनिएगा तभी कुछ समझ पाइएगा। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्रश्न में एक सवाल है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग तो जानते ही हो कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। बच्चों ध्यान से सुनेंगे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। बहुत बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आती है, तो मैं उसका इंग्लिश में भी विश्लेषण करके बताना चाहता हूँ। हिंदी है 2 अक्टूबर 1869 और उसको इंग्लिश में 2 अक्टूबर 1869 के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गांधी जी बचपन से ही एक विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में माने जाते थे। हालांकि उसके जीवन में कुछ बातें ऐसी थी जो जिससे उनको खुद पर शर्म आती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है।
तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि गांधी जी की राइटिंग अच्छी नहीं बनती थी। गांधी जी पढ़ने में बचपन में कमजोर थे, लेकिन दिमाग था, बुद्धि थी उसके पास, उसका सदुपयोग वो करना भी चाहते थे, लेकिन उनकी जो हैंड राइटिंग खराब होती थी, पढ़ाई में कमजोर था, तो वह किसी भी कॉलेजेस में जाने के बाद उसको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जेल का प्रसंग है, जीवन के आदि में ये जेल की घटना है। जेल में उसके साथ किस तरह का व्यवहार बर्ताव होता था, उसे क्या क्या सुविधाएं प्राप्त थी, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो गांधी जी का जन्म के बारे में आप जान गए। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर गांधी जी को जेल क्यों जाना पड़ा। देखिए, आप लोग जानते हैं कि गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता थे। उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं हम लोग, आज भी जानते हैं, प्राचीन काल से भी जानते हैं, लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा। अभी मान के चलिए 70 वर्ष, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक हम महात्मा गांधी को क्या किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। पूरा भारतवर्ष के सभी लोग उन लोगों को अपना संतान के रूप में मानते थे। लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति को जो महात्मा हो, जिसका हृदय एकदम पाक पवित्र हो, जो अपने देश के सारे इंसान को अपनी संतान समझता हो, फिर उसको जेल क्यों जाना पड़ा, यह बड़ा प्रश्न आता है बच्चों सामने में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बहुत से आंदोलन का वह सृजनकर्ता थे, यानी जिसको हम लोग डायरेक्टर कहते हैं, निर्देशक थे। बहुत से स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने अपने देश में करवाया। आज हम स्वतंत्र हैं तो कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन आज आजादी किसके बदौलत हमें मिली है, उसके बारे में आज आप लोगों को जानना परम आवश्यक है। तो गांधी जी एक जेल में गए किसी आरोप यह था कि अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत अंग्रेजों का यह कहना था कि तुम केवल हमारे बारे में सोचो, अंग्रेज के बारे में सोचो, अंग्रेज की पूजा करो। लेकिन गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य पर चलने वाले व्यक्ति थे। वो असत्य को कभी अपने गले से नहीं लगाते। उसके लिए उसको 5 बार या 10 बार जेल भी जाना पड़ा, कोई हानि नहीं। तो बच्चों, उसको यरवदा जेल में जाना पड़ा। और यरवदा जेल में मैं आप लोग को बता दूं कि वह एक विशिष्ट व्यक्ति थे। विशिष्ट व्यक्ति का अर्थ होता है एक खास व्यक्ति। खास व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि वह देश को एकजुट में बांध के रखना चाहते, देश की सारी जनता को एकजुट में बांध के रखना चाहते थे। तो ऐसा हुआ कि किसी कारणवश उसको जेल जाना पड़ा, कोई आरोप में उसको जाना पड़ा जेल। तो जेल में जाने के बाद उसे कोठरी दी गई। कोठरी वहां पे कोठरी दी गई, तो लेकिन जब तक रहे वो जेल में, उस जेल में हमेशा वह अध्यात्म की दुनिया से जुड़े हुए रहे। उन्होंने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद बहुत समय के तत्पश्चात जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें अपने परिवार में वो नहीं थे, वह एक दूसरे जगह पर किराए का कमरा लेकर थे। किराए का कमरा लेकर के वह रह रहे थे। उसके बाद फिर उसी कमरे में उनका एक सहायक व्यक्ति भी आया, जिसका नाम था शंकर लाल जी। शंकर लाल जी और महात्मा गांधी एक ही कमरा में, हालांकि अलग अलग रहते थे, लेकिन उनसे जुड़े हुए थे। तो ये तो महात्मा गांधी जी तो विशिष्ट प्रतिभा के लोग थे। अपने शब्दों से, अपने बातों से, अपने वाक्यों से, अपने संबोधन से लोगों को लाभान्वित करते थे, लोग इनसे आकर्षित होते थे। उसके बाद एक बार की बात है कि गांधी जी को अपना काम करते हुए, वह अपने घर को साफ सुथरा करते हुए देखा। तो शंकर लाल जी ने उनसे कहा कि महाशय, यदि आपको बुरा न लगा हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ, न लगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो अपना नित्य क्रिया करते हैं, इनमें से जैसे घर साफ करना है, आपके कपड़े धोना है,
खाना पकाना है, कुछ कार्य हमें भी सौंप दे। तो कहा ठीक है। पहले तो वह सब कुछ आया, क्योंकि गांधी जी का यह कहना था कि अपना काम करने से लोगों में आत्मनिर्भरता का गुण आता है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है बच्चों। और आज महात्मा गांधी का सबसे पहला जो प्रश्न ये हम लोगों के लिए निर्देश है कि मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए। सेल्फ स्टडी यानी अपने आत्म पर निर्भर रहना चाहिए। जब आप आत्मनिर्भर रहिएगा तो फिर हम आगे बढ़ने से हमको कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरे के भरोसे पे जीवन जीना कोई जीना नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, इसकी तो परिभाषा मुझे खुद न ढूंढनी होगी। तो भाई जब आगे बात को बढ़ाते हैं तो बड़े सच्चाई विभाव से गांधी जी ने उसको कहा ठीक है, अगर ये आप ऐसा हमारे लिए करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कल से आप ये काम कर लीजिएगा, मैं आज हमें करने दीजिए। तो कल जैसे हुआ कि सुबह सुबह जगह, गांधी तो सवेरे जगते थे, आए फिर घर की सफाई हुआ। इस तरह से लगभग वह एक सप्ताह या 5 दिन या एक सप्ताह तक उनके लिए वो सहायक के रूप में कार्य किए। लेकिन गांधी जी को उनका काम पसंद नहीं आया। तो गांधी जी ने उन्हें बुला कर कहा, अगर यदि आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ, तो ये मैं आपको किसी दुख के माध्यम से नहीं कहना चाहता दुख के माध्यम से नहीं कहना चाहता कि आपको दुख न हो। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो काम करते हैं यह काम आपका संपूर्ण सही नहीं होता है। मेरे घर के कोने कोने में थोड़ा बहुत गंदगी रह जाती है जो मुझे कतई पसंद नहीं है। तो इस तरह से बच्चों गांधी जी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी जी की जीवन क्यारी से संबंधित यह घटना है थी जो मैंने आप लोगों को बताया। गांधी जी के इन बातों को भी हमेशा हम लोगों को लेकर चलना है कि मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना है और बन के रहेंगे तभी हम अपने जीवन में प्रगति कर सकेंगे। और अंत में मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो EPS ऑफिशियल पर जाकर के कमेंट्स के माध्यम से अपना छोटा सा वीडियो बना करके उस पर डालें, हम लोग उनको फिर देखेंगे। जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।